चीज आप सनसेट के बाद खाते हैं वही खाना कैंसर सेल को, ट्यूमर ग्रोथ को फीड करता है। तो अगर आपको कैंसर के सेल को भूखे मारना है तो सूर्य के बाद डोंट ईट आफ्टर 6 PM, शाम के 6 बजे कुछ खाओ ही मत। तो कैंसर के जो सेल्स हैं वो भूखे ही मर जाएंगे और आप भी रोहिता की तरह इस तरह से ठीक हो सकते हैं। लेट देम डाई बाय स्टार्विंग, राइट? सो दिस इज वन क्लू गिवन बाय हिम। और हमारे प्रवीण नंदा, जो इनके मैंने काफ़ी सारे पेशेंट देखे, याद रखिए अगर कोई पेशेंट कहीं से भी ठीक ना हो रहा हो तो मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि इनके यहाँ जाने से ठीक हो जाएगा। इनका मैं हॉस्पिटल दिखाता हूँ आपको। एक तरफ ये एम्स भुवनेश्वर, गब्बर का शोरूम बोलता हूँ मैं इसे, और एक तरफ ये प्रवीण नंदा का हॉस्पिटल। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। जब आप ये डिसाइड करते हो कि मैं कहाँ जाके ठीक होना चाहता हूँ, तो आप देखते हो बड़ा दिख रहा है क्या, एसी है क्या एसी उठ के आपको ठीक कर देगा? सोच के देखिए। क्या बड़ा उसकी अगर बिल्डिंग है वो आपको ठीक कर देगी? सोच के देखिए। आपको क्या बताया जा रहा है, आप क्या करने वाले हैं वो आपको ठीक करेगा। उल्टा इन्होंने बताया, रोहिता ने बताया कि इन्होंने रेडिएशन किया, 13 रेडिएशन, 30 रेडिएशन, 13 कीमो, 31 रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी, राइट? दीज थिंग कॉजेज कैंसर। जिस तरह से सिगरेट गुटखा पीने से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी से कैंसर होता है। ठीक नहीं होता है, कैंसर होता है। ना तो वो कैंसर कंट्रोल कर सकता है, ना कैंसर क्योर कर सकता है, ना कैंसर प्रिवेंट कर सकता है। वो सिर्फ एक ही काम करता है, कैंसर को बनाता है। तो यानी कि आप बता रहे हैं कि वहां जाके भी ठीक नहीं हुए, नहीं वहां गए इसलिए आप और ज्यादा हालत खराब हो गई। आपने ये भी ऐड किया। तो 2 टिप इनसे मिल रहा है रोहिता से आप सबको। एक तो अगर आपको कोई कैंसर पेशेंट मिलता है तो शाम के 6 बजे उनके घर जाइए और उनके किचन में मोटा सा ताला लगा दीजिए, बस। ये आप कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये नियम ही फॉलो करने लगेंगे तो देखेंगे वो अल्सर जो हील होने लगेगा, उनका वेट बढ़ने लगेगा, उनका पेट कम होने लगेगा। ओनली वन रूल, वी कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। किसी भी तरह से कैंसर पेशेंट का 6 बजे के बाद मुंह के अंदर पानी के अलावा कुछ ना जाए, इतना तो हमें करना पड़ेगा। और इतना करने के लिए बहुत बड़े शोरूम या बहुत बड़े बिल्डिंग की, बहुत बड़े किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल टू हील, टू क्योर द कैंसर। थैंक यू। हर पेशेंट एक कहानी आपको बताएगा, एक ऐसी कहानी जो आप जब सुनेंगे, देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। इसीलिए जो जो इन्होंने बताया वो सच है या नहीं है, वाकई में वो गए थे क्या एम्स में, उससे पहले कौन सा हॉस्पिटल में गए थे, उनकी रिपोर्ट, सारा कुछ यहाँ पे है। एवरीथिंग इज देयर इनसाइड। एक एक चीज आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, राइट? तो अगला एक शॉकिंग पेशेंट दिवाकर पाल हैं, जिनको इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। आइए। और इन्होंने, आप थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या इंसिडेंट था, फिर आते हैं क्या किया। आप सभी को नमस्कार। 20 अप्रैल को सर मॉर्निंग में 5:30 बजे हमारा इलेक्ट्रिक शॉक हाई इलेक्ट्रिक शॉक लग गया था। तो उसके चलते हमारा घाव, स्क्रीन पे पीपीटी दिखी, उसके चलते हमारा घाव लगा हो गया था। मैं 5 घंटे के लिए बेहोश हो गया था सर। ये आप घाव देख रहे हैं, ये घाव कब का है? 20 अप्रैल का सिर का घाव है। 20 अप्रैल को 4-5 घंटे के लिए बेहोश। उसके बाद जिला अस्पताल गया, वहाँ से मैं रेफर कर देगा लखनऊ के लिए। तो वहाँ 4 घंटे बाद घुस आया। तो डॉक्टर ने जरा थोड़ा बहुत ऐसे इलाज किया, उसके बाद में सर्जरी की बोल दिया कि बिना सर्जरी आपको कुछ नहीं सकता। तो फिर हमारे संपर्क में जो चाचा हैं वो अपने जिले में से डॉक्टर VRC से जुड़े हैं, तो उन्होंने हमको राय दी। तो इस राय के चलते हुए हम आपसे जुड़े। जी सर, आपसे जुड़े और कम से कम 60% रिकवर हो गया सर। इससे 60% रिकवर हो गया जी। दिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। और मैं कैमरे के सामने मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूँ सर को। यस, कैमरे को लेके आ सकते हैं आगे, थोड़ा जूम कीजिए, थोड़ा आगे आइए, कैमरे के पास आइए। ठीक है, थोड़ा क्लोज आइए, क्लोज आइए, क्लोज आइए, क्लोज आइए, क्लोज आइए।
इतना क्लोज जा सकते हैं। तो ये अभी आप देखिए 60% रिकवर हो गया, थोड़ा सा एक तरफ वो सर्जरी कराओ। याद रखिए ब्रेन को कभी भी किसी को छेड़ने मत देना। ब्रेन की सर्जरी से गोवा हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मन बुद्धि हो जाएंगे, और अगर किस्मत अच्छी रही तो मर जाएंगे, मरना तो फिर भी अच्छा है मन बुद्धि होने से, है ना। इसलिए ब्रेन को छेड़ने नहीं देना। लेकिन इन्होंने फिर आपने डायरेक्टली हमारे ऑफिस में कॉन्टैक्ट जी किया, है ना। और उसके बाद अभी जो आपकी जो सिचुएशन है वो देखा, और आपने जो किया ठीक करने के लिए वो थोड़ा बताएंगे। मॉर्निंग में सुबह तो नंगे पैर चलना कम से कम 1 से 1.5 घंटे चलता था मैं, और उसके बाद 40 से 50 मिनट सनलाइट लगा था। उसके बाद मैं अमरूद के पत्ते 5 ग्राम इनको उबाल के फिर ढक के थोड़ा हल्का ठंडा होने के बाद पी लेते। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाता था। 12 बजे तो मैं फल खाता हूँ, उसके बाद में 1 बजे या 2 बजे के बीच में भोजन कर लेता हूँ। भोजन में सर्वप्रथम 300 से 400 ग्राम सलाद लेता हूँ, उसमें खीरा, ककड़ी, मूली, गाजर जो भी है। मैंने वो 5 हफ्ते वो खा के गई, तो वो बताया कि आपके आँखों में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको इंजेक्ट करवाना होगा। तो मैंने बोला ये गारंटी है? नहीं, कोई गारंटी तो नहीं है, बट अभी आपको ये करवाना होगा। तो इसके बाद तो ठीक हो जाएगी ना ब्लैक स्पॉट? हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जब मैंने इंजेक्ट करवाया तो उससे और उसके बाद जो है वो प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ गई, और मेरी अब लेफ्ट आई को छोड़ के कि राइट आईज में भी ये डिटेक्ट होने लगी। तो अब मुझे बहुत परेशानी होने लगी। 3 महीने के बाद जब फिर मैं गई तो मैंने कहा कि मेरे सारे रिपोर्ट्स जो हैं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, टीबी के हैं और HRCT स्कैन है, बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं, वो सारे नॉर्मल्स हैं। तो फिर मेरे को ये परेशानी बढ़ क्यों रही है? तो उन्होंने कहा कि अब आपको लेज़र करवानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ये लेज़र करवानी पड़ेगी, तो लेज़र में तो अब तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो उन्होंने कहा कि हाँ वही एक चारा है और उसके बाद कोई कुछ नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा मैं कुछ तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पटना आई हूँ और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मैंने एक्सक्यूज़ देके बोला कि नहीं, मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकती, मैं अब जाऊँगी कोलकाता, मेरे को रेफ़र कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया कोलकाता में। तो मैं यहाँ आई और मैं कहीं नहीं गई। वहाँ आने के बाद डॉक्टर BRC क्लिनिक, शहजादा जी के क्लिनिक में इनसे कॉन्टैक्ट किया, और करने के बाद मैंने वहाँ पे जाके वहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स आपके हैं उन्होंने बताया, जैसे कि मैं हॉट वाटर इमर्शन करती थी और अक्षीदर्पण, 0 वोल्ट थेरेपी। मेरी पूरी टीम है जो आपको 24/7 सर्विस करेगी, और ये जो भी है एक भी मेडिसिन ना मैंने इनको खिलाया है ना और किसी को खिलाने वाला हूँ, क्योंकि सर मेडिसिन रिकमेंड ही नहीं करते। विदाउट मेडिसिन सर के प्रोटोकॉल पे सब कुछ हो रहा है और कमाल का हो रहा है। तो सर के लास्ट एक से कि कल जब तक बिके ना थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर बनाया रिमूव कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो बहुत कुछ बताया, लेकिन हमको पास जब भी मतलब रिटर्न हम दिया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ ठीक है, आपका सब कुछ ठीक है, आप ठीक से रखिए। तो ये इसको बच्चा कोई वैक्सीन नहीं लगा, कोई वैक्सीन नहीं लगा है, ना और आज तक कोई मेडिसिन नहीं दिया इसका शरीर में। मेडिसिन फ्री, वैक्सीन फ्री लाइफ, है ना। क्या नाम है? अच्छा कुछ बोलेंगे? अभी मूड नहीं है, ठीक है, बस पेश हो गया, यही काफ़ी है बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आपको इसके माध्यम से, इस उदाहरण से दिमाग में ये डालना चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा पेशेंट आपको मिलता है जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ को बोलो कि आप जस्ट बी ऑन द DIP डाइट, साथ में ग्राउंडिंग, एंड डोंट ईट आफ्टर 6 PM। डू इट फॉर 3 to 6 months। मोस्ट लाइकली इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट जब बॉडी के हार्मोनल बैलेंस वापस आ जाते हैं तो कंसीव हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं किया, जो बाकी लोग कर रहे हैं वही ये किए और रिजल्ट नया आया। कर सब सेम ही रहे हैं, लेकिन जिसकी जो ज़रूरत है उस हिसाब से रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे एक अभी आप वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अथॉरिटी से मिले, यहाँ बैठे भी हैं, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की आने वाली फिल्म का भी जिक्र हुआ। एक रिकॉर्ड आपके सामने है, आप हैरान हो। ये रिपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, अपने घर पे टांग भी सकते हैं। ये रहा रिपोर्ट, इनका पहले का रिपोर्ट, एंड दैट रिपोर्ट इज 459 TSH, और रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे जो मैंने आपको लिंक दिया है, इस लिंक में जाके। और उसके बाद अभी जो रिपोर्ट इन्होंने कराया वो 459 से कम होके हो गया ओनली 6 TSH, 6 तक पहुँच गया। यानी कि
बड़े से बड़े थायराइड के पेशेंट कितने भी बड़े क्यों ना हो, इतने बड़े तो नहीं होंगे। इन्होंने सिर्फ फोन से ही कंसल्ट कर लिया। बोलने का मतलब ये है कि ये सारी मुश्किल से मुश्किल दिखने वाली चीजें अगर आप किसी को फोन पे भी बता देंगे तो भी आप देखेंगे रिजल्ट आ जाएगा। नॉलेज पहुंचाना है तो हमारे वर्चुअल ओपीडी है और इसमें एक ऐप ग्रैड ऐप है, उस ऐप के थ्रू हमने मॉनिटर किया और अभी आप स्थिति देख रहे हैं। तो यहाँ जो नई चीज है बिसाइड जो बाकी पेशेंट ने किया, एक नया इन्होंने जोड़ा, दिस कॉल्ड नीम का लेप, नीम थेरेपी, नीम के पानी से साफ करना। में से एक भी चीज जो गलत है तो आगे लाइव चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए मैं वहाँ रहूँगा और ये जो लाइव टीवी है, कैमरा, ये भी वहाँ रहेगी। बोलने का मतलब है कि सच अगर ये नहीं है तो कोई ना कोई जरूर आएगा, और अगर सच ये है तो बस आपके लिए यही फूड है और यही दवा है, और इसी से बाकी जो पेशेंट हमारे ठीक हुए इसी से आप ठीक हो सकते हैं। तो अब अंत में ये कि ये लेक्चर अभी खत्म होता है, इसके बाद आप में से जो लोग कॉन्वोकेशन वाले लोग, जो कॉन्वोकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं वो बैठे रहेंगे और जो बाकी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे, बाहर लंच करेंगे, दोनों तरफ लंच है राइट, और इधर जाएंगे, इधर दोनों तरफ लंच की लॉबी दिखेगी और वहीं पे आपको फीडबैक फॉर्म भी जमा करना है। क्यों जमा करना है? क्योंकि ये जो कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, आपके दिमाग में कुछ सवाल रह गए, लेकिन सवाल रह गए, सारे सवाल एक दिन में ले नहीं सकते, तो इसलिए दूसरा पार्ट इस दिन आएगा। तो अब विद दिस आई कंक्लूड, और अब यहाँ से आधे इधर जाओ और बाकी मेरे साथ नहीं बैठे हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं 30 जुलाई को शाम को 5 बजे एट कोरोना का। बहुत अच्छा प्रोग्राम था और बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे थे। सबसे अच्छी बात है वो प्रकृति से जोड़ने की बात कर रहे थे, वो आयुर्वेद से जोड़ने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अभी इंसान के पास समय है, अगर वो चाहता है वक्त रहते अपने आप को ठीक रखना, वो चाहता है वक्त रहते अपने आप को समझना, अपनी प्रकृति को समझना, तो आयुर्वेद से जुड़ जाना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है जो बीमारियों की जड़ पे काम करती है, बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने का काम करती है, भविष्य में कभी बीमार ना पड़ने देने का काम करती है। तो हमने जो भी प्रोग्राम अटेंड किया उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला, आयुर्वेद के बारे में बहुत सीखने को मिला। और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो आए हुए थे जिनको बहुत सारी डिजीज़ थी, वो ठीक हुई हैं, कुछ ने घर पे रह के ठीक किए, डाइट को फॉलो करके ठीक किए, एक्सरसाइज करके ठीक किए, आयुर्वेद पद्धति को अपना के ठीक किए, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा मिल रहा है। जैसे मेरा नाम कौशल है, मैं आयुर्वेद में जो शुद्धि हिम्स है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आचार्य मनीष जी को, जिन्होंने भी बीड़ा उठाया हुआ है कि हमें पूरे विश्व में आयुर्वेद पद्धति को नंबर 1 पे लेके आना है, सब लोगों को आयुर्वेद से जोड़ना है और लोगों को सिखाना है कि वो अपनी बीमारियों को जड़ से कैसे खत्म कर सकते हैं, कभी भविष्य में बीमार ना पड़े उसके लिए क्या कर सकते हैं, 100 वर्ष तक कैसे जी। डॉक्टर बीआरसी ने एम्स का भी जिक्र किया, जो हमारे इंडिया का मेडिकल हब्स है और इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है। वो कह रहे हैं कि जो पेशेंट वहाँ ठीक नहीं होते वो हमारे पास आते हैं, क्या ये सत्यता है? मॉडर्न पैथी में कहीं पे कोई भी हो, चाहे वो एम्स हो चाहे कोई भी हो, लोग ठीक नहीं होते, बीमारी को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं बीमारी को, मतलब बीमारी की जड़ पे काम नहीं कर पाते। तो बीमारी की जड़ पे अगर काम करना है तो आयुर्वेद में आना पड़ेगा आपको। वो ठीक है, मॉडर्न पैथी ठीक है, वो तब जरूरत है मॉडर्न पैथी की जब अर्जेंसी आ जाती है बहुत ज़्यादा, आपका पैर कट गया तो मॉडर्न पैथी की ज़रूरत है ना। आप बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मरता क्या ना करता, 4th स्टेज है, उस कंडीशन में मॉडर्न पैथी की ज़रूरत है। अदरवाइज तो आपको अगर 100 वर्ष तक जीवित रहना है, बिना निरोगी काया के जीवित रहना है, हमेशा हेल्दी रहना है, ठीक है, बिना बीमारियों के रहना है, तो आपको आयुर्वेद पद्धति में आना चाहिए, शुद्धि हिम्स में आना चाहिए, आचार्य मनीष जी से मिलना चाहिए, बीआरसी जी से मिलना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। क्या नाम होगा सर? महीचंद शर्मा। शर्मा जी, जो आज डॉक्टर बीआरसी जी ने बताया कि नेचुरल पैथी से जुड़ो, आयुर्वेद से जुड़ो, जो हमारे इंडिया का मेडिकल हब्स है एम्स, उन्होंने कहा जो मतलब एम्स में ठीक नहीं होते हमारे पास आते हैं, क्या आपको लगता है सत्यता है? बिल्कुल सत्य है। नेचर का अपना महत्व है और नेचर से जुड़, एक्चुअली ये एक जो एलोपैथी है, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। अच्छा। लोगों को बीमार करने की। अगर आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस है तब बेशक से चले जाए, अदरवाइज अगर बीमार नहीं होना है उसे
तो उसे नेचुरोपैथी से ही जुड़ना चाहिए। यानी जो आपने एलोपैथ की बात की और आप कह रहे हैं जो आज के टाइम में अंग्रेजी दवाइयाँ चलती हैं वो बीमार करती है। हाँ हाँ जी, उनके साइड इफेक्ट इतने हैं सर जी। अंग्रेजी दवाइयाँ बीमार करती हैं और इसी के लिए दी जाती हैं। अंग्रेजी दवा से शायद ही कोई सही होता हो, और सही होता है तो अपनी इम्यूनिटी से सही होता है। अच्छा, जो आजकल एम्स है हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट गिनती हो या प्राइवेट हो, सब हैं तो पढ़ाई एक ही जगह की। हाँ, ये चाहे एम्स हो चाहे प्राइवेट हो, इनकी पढ़ाई तो एक ही जगह से कंट्रोल्ड है, WHO, और WHO बिका हुआ है। अच्छा। बिका हुआ ऐसे कि उसका जो फार्मा लॉबी है उसी का फंडिंग करती है। तो ये जो नहीं, फार्माकोलॉजी जो है वो तो दावा करती है कि जो बेस्ट मेडिसिन और जो एलोपैथ है वो अच्छा काम करती है। फार्मा लॉबी तो करेगी। फार्मा साइंस नहीं है ये स्यूडो साइंस है। अच्छा। स्यूडो साइंस का मतलब है जो साइंस ही नहीं है। जैसे ज्योतिषी की तरह ये काम करते हैं, ये सारे डॉक्टर ज्योतिषी हो गए हैं, MBBS अच्छा। MD। कोई चला जाए बस अब तू ठीक नहीं होगा। पता नहीं इन्हें कहाँ से ज्योतिष मिली है। इन्हें और कुछ नहीं आता है, केवल बीमारी को बढ़ाना और ट्रैप में फंसाना। और ये बिजनेस सेंटर है, इनका हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। MBBS का सीधा सा मतलब होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। बैचलर मीन्स ये उसके केवल प्रचारक हैं मेडिसिन के और सर्जरी के। पहले मेडिसिन खिलाओ फिर सर्जरी करो। हेल्थ नाम की चीज़ ना इन्हें सिखाई जाती है और ना ही इनके कोर्स में होता है। इन्हें डिग्री केवल बीमारी बढ़ाने के लिए होती है, मेडिसिन की और सर्जरी की। क्या सर मेडिसिन में सच्चाई नहीं है, मेडिसिन फ़ायदा नहीं करती? देखिए, मेडिसिन ऐसा नहीं है कि लोगों को बीमार हेल्थ नहीं देती, ठीक है, मगर वो लिमिटेशन है। जैसे अर्जेंसी है किसी की, एक्सीडेंटल है, मगर आज जो हम जिस शिविर में आए हैं, जिस सेमिनार में आए हैं, वो हमें नेचर के नज़दीक ले जाता है और क्योरेबल स्थिति दिखाता है। यानी कि बीमारी नहीं, बीमारी का इलाज नहीं करते, ये क्योर करते हैं। ड्रग बोलते हैं ना कि मेडिसिन। क्योर करते हैं। जो एलोपैथी ड्रग्स बोलते हैं, आप कहीं भी इसको मेडिसिन नहीं लिख सकते हो, इनको ड्रग बोलते हो। ड्रग का मतलब है केवल नशा करना। अच्छा, ड्रग यानी जो अंग्रेजी दवाइयाँ वो एक नशा करने की। हाँ, ड्रग है, मतलब बाकायदा इनको एक्चुअल में जो टेक्निकल लैंग्वेज है इसको मेडिसिन नहीं बोलते, टेक्निकली इसको ड्रग बोलते हैं। और ड्रग मीन्स जो केवल नशा करती है, सही नहीं कर सकती। मेडिसिन वो चीज़ जो आपको क्योर करे। इसलिए आपने देखा डायबिटीज़ वाला कोई पेशेंट आपने ऐसा सुना है कि जो क्योर हो गया हो, ठीक हो गया हो, तो वो एक एडिक्टेबल मेडिसिन है। क्योर तो आप अपने पद्धति में केवल और केवल नेचर को लाओगे तभी हो पाओगे। डॉक्टर BRC जो कह रहे हैं कि नेचर से जुड़ो, नेचुरल पैथी अपनाओ और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़ो, क्या लगता है कि अंग्रेजी दवाई फ़ायदेमंद नहीं है? कहाँ से फ़ायदेमंद है? एक दवाई खाने जाओगे उसके साथ फिर दूसरी जुड़ती है, फिर तीसरी जुड़ती है, फिर चौथी जुड़ती है, ऐसे करके, और उनसे क्योर तो होता नहीं है। वो टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, उसके बाद तो फिर वही हाल हो जाता है। अच्छा, यानी अंग्रेजी दवा टेम्परेरी है? टेम्परेरी है बस, लेकिन उनसे ना तो वो क्योर होता है ना कोई रिलीफ थोड़ी देर का होता है बस। एम्स में भी उन्होंने सवाल उठाया कि जो एम्स में ठीक नहीं होते वो हमारे पास आके ठीक हो जाते हैं। जो इंडिया की बेस्ट मतलब संस्था है उस पर सवाल उठाना ठीक था, क्योंकि एम्स का जिगर तो देखा जाए तो एशिया में भी टॉप में नाम आता है। अब एम्स में भी तो कई आयुर्वेद डिपार्टमेंट भी है, अब वो भी तो जुड़ ही रहे हैं ना वहाँ पे, उनको रिजल्ट दिख रहे हैं। यानी नेचर से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल जुड़ना चाहिए, नेचर से ही तो हम पैदा हुए हैं, तो नेचर में जाना तो नेचर से जुड़े रहना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू।